नमस्कार, मेरा नाम सारिका शर्मा है। मैं जिलाध्यक्ष नोएडा से हूँ और मैं आप सभी को का जो यहाँ उपस्थित महानुभाव हैं उन सभी का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचार न्याय पार्टी के पक्ष में देने के लिए यहाँ पर उपस्थित किया। न्याय पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है, पिछड़े वर्ग का विकास करना चाहती है। पिछड़ा वर्ग जो अभी तक विकास के पथ पर नहीं चल पाया है और जो आज की हमारी सरकार है उसके बारे में शायद उतना नहीं सोचती है जितना उसे सोचना चाहिए। हम सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं सोच सकते, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कुछ कारणों से वह नहीं कर पाते, तो उन्हें उसका मौका मिलना चाहिए। उन्हें मौका मिलना चाहिए अपने जीवन को संवारने का, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। इस समय अगर मैं देखती हूँ, मैं जहाँ तक सोचती हूँ, इस समय की जो सरकार है ना तो वो महंगाई के बारे में सोचती है, ना बेरोजगारों के बारे में सोचती है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमें मौजूदा सरकार ने जो है महिलाओं के लिए 33% का बिल पास किया। हाँ जी, क्या मानना है आपका? देखिए, जितना प्रतिशत पिछड़ी जनता का है, हमारे पिछड़े वर्ग का है, उस हिसाब से तो ये कम ही है और सभी को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और लोकसभा में उनका जो है उचित जो है प्रतिशत होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। उस हिसाब से ये प्रतिशत बहुत कम है जहाँ तक मैं सोचती हूँ। न्याय पार्टी में भी देखा गया कि महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, वजह क्या है? जी, अभी न्याय देखिए, मैं जहाँ तक सोचती हूँ जो पिछड़ा वर्ग है वहाँ पर महिलाओं को पढ़ने के लिए थोड़ा धन का अभाव रहता है और धन का अभाव वो इसीलिए है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। एक गरीब इंसान, ये आप सभी समझते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो वो पहले लड़के को ही पढ़ाएगा, है ना। लड़की को तब पढ़ाएगा जब उसके धन, ये तब बदलेगी जब महंगाई कंट्रोल में होगी। इंसान के पास इतना पैसा होगा कि वो अपने दोनों बच्चों को सामान लेके चल सके, दोनों बच्चों को पढ़ा सके अच्छे स्कूलों में और दोनों को कामयाब कर सके। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो है सरकारी स्कूल में पढ़ के कामयाब नहीं हो पा रही है, वो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत कोशिश करती हैं आगे बढ़ने की, पर किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो उसका हमें समाधान करना चाहिए। समाधान हमें महंगाई को कम करके करना चाहिए ताकि लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, बच्चे आगे बढ़ सके, फिर लड़का हो चाहे लड़की, दोनों एक अच्छे पद पर आसीन हो सके। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं जी, क्या लगता है कि आपको न्याय पार्टी में महिलाओं की संख्या कितनी होगी जो कि चुनाव लड़ पाएंगी? जहाँ तक मुझे लगता है कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए न्याय पार्टी में और महिलाओं को भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि जब तक कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता नहीं है तब तक उसके अधिकार उसको मिलते नहीं हैं। तो ये एक ज़रूरी बात है कि अपने अधिकारों के लिए बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। महिलाएं आज भी घर में बैठी हुई हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, उनको आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश यही है कि घर संभालना, जैसे कि आप देखते होंगे कि महिला के पास कोई एक काम नहीं होता, वो एक सच में एक दुर्गा का रूप है। तो उसको पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, उसे घर भी संभालना है। तो जो महिला घर इतने अच्छे से संभाल सकती है वो देश भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, घर के साथ साथ अपने देश को भी संभालना चाहिए। मेरा यही कहना है, महिलाओं से अनुरोध है कि आगे बढ़ें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी भागीदारी लें और देश और समाज का विकास करें, अपने घर परिवार के साथ साथ देश के लिए भी कार्य करें। अब अपना परिचय देते हुए हमें ये बताएं कि महिलाएं जो हैं आज भी राजनीति से दूर क्यों भागती हैं? नमस्कार, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ न्याय पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। महिलाएं दूर इसलिए भागती हैं राजनीति के लिए क्योंकि उनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं कि शायद वो समय ही नहीं निकाल पाती हैं कि मतलब केवल अपने घर को देखें, घर का खाना उनका की जिम्मेदारी। उनके पास नौकरी रहती है, उनके पास और 1000 काम रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सास ससुर है, सबकी सेवा के बाद उनके पास शायद इतना समय भी नहीं बच पाता कि वो राजनीति में अपना कुछ, अगर किसी का इंटरेस्ट है भी तो भी नहीं दिखा पाती। इसका यही सोल्यूशन है कि सबको साथ, घर सबका होता है, तो केवल महिलाओं के ऊपर जो ये भार होता है कि घर को संभालने का, वो सबको आपस में विस्तृत करना चाहिए कि सब लोग सबका साथ देंगे तो सबके पास उतना समय होगा कि वो राजनीति हो या किसी भी वर्ग में अपना नाम बढ़ा सके, उसका विकास कर सके। तो ये मेरा कहना रहेगा। धन्यवाद।
मैं ये चाहूंगी कि न्याय पार्टी के की तरफ से ये बात कहना चाहूंगी कि सभी महिलाएं अपने पक्ष को समझें। केवल घर की बात घर में नहीं होनी चाहिए, घर से बाहर भी निकले। आज अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली रूप से इक्वल हो सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी लेवल पे इक्वल हो सकते हैं। आप इक्वालिटी को समझो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से सहयोग मांगो। अगर वो नहीं भी दे रहे तो मांगो, जब तक आप मांगोगे नहीं मिलेगा नहीं। तो हमारा कहना यही है कि अपना सहयोग मांगो, सहयोग दो, जिस प्रकार जितना हो सकता है अपने परिवार के साथ साथ अपने देश के लिए भी करो, क्योंकि अगर आप देश के लिए करेंगे तो सब बढ़ेंगे और सबका विकास होगा तो आपका भी विकास होगा। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी होंगे तो आप भी तो सुख होंगे। तो इसलिए सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं ना हम, वो सच में करना चाहिए। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, होना भी चाहिए। धन्यवाद।